प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को एजुकेशन लाइफ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 का जो हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है वो पूरा सॉल्व करके लेके आए हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपने कौन कौन से आंसर राइट किए। आप क्या करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड या दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करना है आपके कितने राइट हो रहे हैं और कितने नंबर आने चाहिए आपके इस क्वेश्चन पेपर में। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले इसमें कुछ नोट्स है वो देख लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण होते हैं, ये जो हिंदी अनिवार्य का पेपर है, ये इसमें समय होता है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होता है 80 नंबर का पूर्णांक होता है इसमें से। और नेक्स्ट लिखा होता है विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश होते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका के अंदर ही लिखें। और नीचे एक सामान्य निर्देश और भी दिए गए हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। पहला क्वेश्चन है, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे लोकतंत्र इसमें ब ऑप्शन राइट करके आएगा उनका बिल्कुल ब ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी वह अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरीष का फूल, शिरीष का पेड़। इसके पेड़ के इतने फल मजबूत होते हैं ताकि वो नए फूल लगते तब भी ये अपने फूलों को छोड़ता नहीं है आगे वाले को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाघ भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। तो वाघ भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका है वो दो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका दो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेतों में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाएगा, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी सूझता नहीं है वो रस कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो भी साहित्य रस है स आंसर है वो क्लिक करके है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। स आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चौथे प्रश्न का स आंसर बिल्कुल साहित्य रस बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वाच्यशैली वर्णन की सामग्री को याद दिलाता है। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अ आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस करुण रस के बीच वीर रस के हृदय के रूप में अनुभूति प्रदर्शित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है हनुमान जी का संजीवनी लेकर आना, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आना। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल बाला रूप क्या कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है। तो इसका जो भी दो आंसर करके आए वो इसका जो भी स आंसर करके आए बिल्कुल बोली कहलाता है। तो बोली इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोली करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेज शब्द का सही अर्थ है। विलेज शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका जो भी शत्रकर्ता दो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलेज करता शब्द का क्या अर्थ है, शत्रकर्ता दो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों में से सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छिपे हुए शब्दों के निम्नलिखित गुण होता है। तो इसका स्थापत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस क्लास को आगे से आगे शेयर करें अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्थापत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका स आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है। रेडियो एवं पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है। अपने पाठकों का, अपने दर्शकों का, अपने श्रोताओं का, अपनी शुरुआत का। जो अपने जो श्रोता होते हैं उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो उनका ब आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो आत्म कथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर हेतु विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। तो इनमें आपने कौन सा आंसर राइट किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओ। तो इसका द आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द
दो आंसर जो भी सेलेक्ट करके है बिल्कुल राइट आंसर है, 100% उसका सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जितने भी परसेंट राइट हुए मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड या दोस्त के साथ शेयर करो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दबे सवर से किसने पूछा मेहमान आए। दबे सवर से किसने पूछा था कि मेहमान आए थे, ये आपके पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न आया हुआ है। यशोधर बाबू ने पूछा था कि मेहमान आए हुए हैं। इसका श आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे बोलते हैं लिपि। इसका लिपि आंसर, जिसने भी लिपि लिखा है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिपि आंसर बिल्कुल करेक्ट। पहली खालिस्तान के अंदर लिपि, आपको यहाँ पर लिपि लिखना है। लिपि जो भी लिख के आए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्थान है, दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द, तो प्यारे विद्यार्थी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। दक्षता के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट है, नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में शब्द शुद्धि है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर बिल्कुल लक्षणा, इसमें जो भी लक्षणा करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लक्षणा जो भी लक्षणा करके आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, वह शब्द शक्ति होती है। वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो प्यारे विद्यार्थी, जो भी इसमें विरुद्ध शब्द शक्ति करके आए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विरोधा, यहाँ पर विरोधा हो जाएगा, विरोधा शब्द शक्ति। मैं आपको ये पिछली बार पढ़ा चुका हूँ प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर विरोध अलंकार होगा। विरोध अलंकार, यहाँ पर आपको विरोधा। भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए। तो कुछ इस तरीके से आपका गद्यांश था। इसके बाद भी एक गद्यांश था। ये कुछ इस तरीके से मैंने पीडीएफ बना लिए हैं, आप इसको डाउनलोड कर देना। आपको लिंक चाहिए तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट